सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो वरारोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में ना थकती थी। उसने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ पर मेरे साथ क्यों आई हो? जब उनकर पति कर आत्मा के यमराज पकड़ के ले जात रहे ना तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाए लगे ना तो एक मुहूर्त बीत जाए ना। वही समय यमराज कहे ना, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम यहाँ से लौट जाओ। तब कहने, हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं जा सकता। यमराज कहता है सावित्री से कि जेकरा समय पूर्ण नहीं रहेला यमपुरी में नहीं जाए ना जब बता। सावित्री ने कहा, आपके जैसा पुरुष के समान पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या गिलानी नहीं हो सकती। तब यमराज के कहे सावित्री कि आपके जैसा धर्मात्मा पुरुष के साथ चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है और ना मुझे शर्म आ रही है। वही समय सावित्री भी कहे ना, सज्जनों की गति सहारा एकमात्र उसका पति होता है और दूसरा कोई नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति और वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु होते हैं। समझात है यमराज के साथ। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थल है, किंतु स्त्रियों के लिए कोई एक मात्र स्थल भी नहीं है, केवल अपने पति को छोड़। और सारा कोई है मना शिक्षण के मन में बाती इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भगनी, देखो ध्यान सुनो, यमराज ने कहा, हे भामिनी, भामिनी मतलब ठीक है। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तब यमराज तो बात सुन के बहुत खुश हो जाए ना और कहे ना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए